अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं इंशाअल्लाह आपको इल्म सर्फ़ के हवाले से कुछ इब्तिदाई, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो मैं निसाब सर्फ़ से ये पहला चैप्टर आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आप अटेंटिवली इसको स्क्रीन की तरफ देखते रहना। मैं अभी ज़्यादा टाइम ना लगे स्क्रीन खोल देता हूँ। ये मैंने आपको इल्म सर्फ़ के हवाले से क्या बताऊँ। ये इल्म सर्फ़, ये अरबी में कहा जाता है अस्सर्फ़ु उम्मुल फ़ुनून। ये जितने भी सब्जेक्ट है, सब सब्जेक्ट का ये मादर है ये सर्फ़, क्योंकि इस सर्फ़ के अलावा हमें कुछ पढ़ना सीखना कुछ ये सब हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मैं अभी, आप उम्मीद है आप समझ जाएंगे मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये थोड़ा ये अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आ गया आपके सामने, ठीक है। तो मैंने आपको क्या याद दिलाया, अस्सर्फ़ु उम्मुल फ़ुनून और नहू अबूहा, ये अरबी में कहा जाता है। यानी सर्फ़ जितने भी सब्जेक्ट है, सब सब्जेक्ट का मादर कौन है, सर्फ़ है। तो माँ के अलावा जिस तरह ये बच्चा का दुनिया में वजूद आना ये मुहाल और नामुमकिन है, ये अलग बात है अल्लाह की कुदरत, लेकिन आदतन जो है उसके बारे में मैं कह रहा हूँ, आदतन ये मुहाल है। इसलिए आपको कुछ सब्जेक्ट के बारे में अगर इल्म हासिल करना है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इल्म सर्फ़ का किताब पढ़ना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा, तब जाके इंशाल्लाह आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आज मैं निसाब सर्फ़ से ये पढ़ाने जा रहा हूँ। ज़्यादा टाइम ना लेके अभी देखो सबक नंबर 1 की तरफ मैं पलट जाता हूँ, ठीक है। उसमें क्या लिखा हो इसका समझाने की कोशिश करूंगा, आप ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। ये देखो सबक नंबर 1 यानी लेसन नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 भी कह सकते हैं। इब्तिदाई बातें, इब्तिदाई मान शुरुआत, बातें तो बातें समझते हैं ना, बातें इब्तिदाई बातें। तो इब्तिदाई बातें में हम क्या पढ़ेंगे, इल्म सर्फ़ की तारीफ़, इल्म सर्फ़ का मौजू, इसका गर्ज़ व गायत, इल्म सर्फ़ का सर्फ़ क्यों नाम रख दिया गया, इसको हम थोड़ा तफसील से जानने की कोशिश करूँगा और मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप ध्यान से सुनते रहना। इल्म सर्फ़ किसको कहते हैं, आपको ऐसा लगे कि मैं ये मेरा वीडियो सुन के आपको ये याद जहन में ये बैठ जाना चाहिए, ठीक है, और फिर इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत ना पड़े। तो ऐसे अंदाज से सुने और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा ऐसे अंदाज से बयान करूं क्योंकि आपके जहन में बैठ जाए। तो पहले चलिए किताब में पढ़ लेते हैं इल्म सर्फ़ की तारीफ़। तो तारीफ़ की मीन्स डेफिनेशन शेंगा, ऐसे उसूल और ज़वाबित जिनके ज़रिए एक कलिमा से दूसरा कलिमा बनाने और इसमें तब्दीली करने का तरीका मालूम हो, ठीक है। तो इसका मफ़हूम क्या निकला, इल्म सर्फ़ एक ऐसा इल्म है, एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है जिस सब्जेक्ट में कुछ उसूल, रूल्स, कवाइद, कायदा, प्रिंसिपल्स रहेंगे। जिस प्रिंसिपल को पढ़ के, रूल को हम स्टडी करके हमें क्या पता चलेगा, एक कलिमा, ठीक है। अरबी में सबसे पहले कलिमा, उसके बाद कलाम, लफ्ज, कलिमा। तो इल्म सर्फ़ में क्या होता है, हम कुछ उसूल, ग्रामर, प्रिंसिपल सीख पढ़ेंगे, उसके जरिए, इस प्रिंसिपल के जरिए फिर हम एक कलिमा से दूसरा कलिमा बनाने का तरीका भी मालूम होगा और उसमें कुछ तब्दीली करने का तरीका भी मालूम होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा दे रहा हूं, जैसे अज़्ज़हाब एक मज़दर है, ठीक है, ये एक कलिमा है ज़हाब।
तो इस ज़हाब से हम बहुत सारे कलिमा बना सकते हैं। जैसे ज़हाब से ज़हाबा, ज़हाबा, ज़हाबु, ज़हाबत, यज़हबु, यज़हबान, ज़ाहिबुन, मज़हूबुन, मज़हाबुन, ये सब ये किससे बना है? अज़हाब से बना। तो एक कलिमा से हम वेरियस काइंड ऑफ कलिमा बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हम कैसे सीखेंगे? इस इल्म सर्फ में पढ़ेंगे तो कुछ कवायद जानेंगे। ठीक है, फिर ये जो देखो बनाया, फिर उसमें तब्दीली भी किया मैंने, पहले के जैसे दूसरा नहीं बनाया, एक कलिमा से दूसरा कलिमा बनाया, फिर वो बनाने में जो चेंजिंग हुआ है वो चेंजिंग भी हमें मालूम होगा ये सर्फ पढ़ने से, इल्म सर्फ। उम्मीद है आप समझ जाएंगे। तो इसमें खास एक बात है, देखो उसूल और ज़वाबित, इसका हम प्रिंसिपल, रूल्स, कानून, नियम बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी इल्म सर्फ की तारीफ हो गई, तो अभी इसका मौजू क्या है? मौजू यानी ये अरबी में भी मौजू कहा जाता है, उर्दू में भी मौजू कहा जाता है, लेकिन बांग्ला में हम बोलेंगे तो इसको विषय, और इंग्लिश में बोलेंगे तो ये इसका सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, इसका टॉपिक। तो मौजू क्या है? देखो इल्म सर्फ का मौजू सेगा के एतबार से कलिमा, सेगा के एतबार से कलिमा, और इल्म नहव का मौजू क्या है? कलिमा और कलाम है। लेकिन इल्म सर्फ किस लिए बनाया गया मौजू? इसमें मफूल का सगा है, वज़ा किया हुआ, रखा हुआ है। तो इल्म सर्फ क्यों रखा हुआ है? बोले वो कलिमा बनाने, कलिमा सगा के एतबार से कलिमा। ठीक है, इसका मौजू है। मौजू मतलब इस कलिमा के हवाले से सिर्फ इसमें स्टार्ट होगा, तो विषय, सब्जेक्ट, ये कलिमा होगा। अभी सेगा किसको कहते हैं? सेगा उसको कहते हैं, जैसे मैं आपको स्क्रीन में दिखा दे रहा हूं सेगा, देखो इसमें डेफिनेशन मुसन्निफ ने ये लिखा है, सेगा कलिमा की उस शक्ल को कहते हैं, कलिमा के उस शेप, शक्ल मीन्स शेप को कहते हैं जो हुरूफ और हरकत और सकनात के मखसूस तरतीब से हासिल होती है। तो सगा किसको कहते हैं? कलिमा का ये जो शेप होता है, लेकिन ये कैसा होता है? जो हर्फ है उस हर्फ में तरतीब देंगे, एक के बाद एक हर्फ आएगा, फिर उस हर्फ में वो हरकत देंगे, ज़ेर ज़बर पेश देंगे, देने के बाद जो एक स्पेशल उसका तरतीब से क्या जो एक शेप हासिल होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सगा बोलेंगे। तो इसका मौजू क्या है? सगा के एतबार से कलिमा। तारीफ क्या है? कुछ कवायद को जानना जिनके जरिए एक कलिमा से दूसरा कलिमा बनाने का तरीका, फिर उसमें तब्दीली करने का तरीका मालूम है, हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये मौजू भी हो गया, फिर उसका गर्ज और गायत, गर्ज और गायत ये दोनों, ठीक है, तकरीबन अरबिक वर्ड है, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है गर्ज। ठीक है, इसका बांग्ला में हम उद्देश्य कहते हैं, एम कहते हैं, इंग्लिश में एम कह सकते हैं। ठीक है, उसका गर्ज क्या है? तो इल्म सर्फ का गर्ज क्या है? सेगों को, उसमें क्या लिखा है देखो, सेगों को बनाने और उनमें तब्दीली करने में जहन को गलती से बचाना। इस सब्जेक्ट का एम क्या है, हदफ क्या है, गर्ज और गायत क्या है? तो वो जो हम सेगा बनाएंगे, सेगा में तब्दीली करेंगे, तो वो तब्दीली और बनाने में हम गलती से महफूज रहे, हमसे गलती वाक़ई ना हो। ठीक है, तो इल्म सर्फ का ये मौजू है। फिर वजह तस्मिया, फिर क्या है? वजह तस्मिया। देखो इसमें वजह तस्मिया लिखा है। वजह मीन्स कॉज, कारण, तस्मिया मीन्स नेमिंग, तो नाम रखने का कारण। तो इल्म सर्फ को इल्म सर्फ क्यों नाम रखा गया? तो देखो मुसन्निफ यह बताएंगे, यह पढ़ लेते हैं। इल्म सर्फ को सर्फ कहने की वजह यह है कि उसका लग़वी माना फेरना है। उसका लग़वी माना क्या है? फेरना है। और उस इल्म में चूंकि एक कलिमा को फेर कर उसकी मुख्तलिफ सूरतें बनाने के तरीके बयान किए जाते हैं, इसलिए उस इल्म को इल्म सर्फ कहते हैं। तो मुसन्निफ ने बता दिया इल्म सर्फ का लग़वी माना क्या है?
फेरना है। तो ये इल्म सर्फ का सर्फ क्यों रखा जाता है? क्योंकि इस सब्जेक्ट में एक कलीमा को दूसरे कलीमा की तरफ फेर कर मुख्तलिफ शक्ल जो बनाते हैं, ठीक है, बनाने का तरीका जो बयान किया जाता है, तो इसी वजह से इसका नाम इल्म सर्फ रख दिया गया है। तो ये सवालात देख लेना। इल्म सर्फ की तारीफ बयान कीजिए, इल्म सर्फ का मौजू गर्ज और गायत बयान फरमाइए। सवाल नंबर 3, इल्म सर्फ को सिर्फ सर्फ क्यों कहते हैं? तो उम्मीद है आप समझ जाएंगे। इसको सुन के इसको याद कर लेना, समझ लेना। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।